है वो जगह नेपाल में है। ठीक है, लुम्बिनी जो भारत से बिल्कुल नहीं सटा हुआ है। ठीक है, वहाँ उनका जन्म हुआ था कपिल वस्तु में। ठीक है, नहीं कपिल वस्तु नहीं, हाँ कपिल वस्तु की राजधानी थी वो। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, कितने वर्ष में उन्होंने घर छोड़ दिया था? 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर का त्याग कर दिया था। उनकी शादी हो गई थी, उनके पास बड़े बड़े महल थे, वो राजा थे। क्या थे वो? राजा थे। उनका एक बेटा था, उनका नाम क्या था? राहुल। राहुल, ठीक है, उसके बेटे, उनके बेटे का नाम था राहुल। और भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ठीक है। एक कहानी भी हम लोग पढ़ते होंगे, एक हंस की कहानी। ठीक है, जिसको कि उसके चचेरे भाई ने क्या किया था, तीर मार दिया था। तो उसने कहा कि ये मैंने शिकार किया है ना। लेकिन वो हंस क्या हुआ, जब दरबार में लाया गया तो हंस किसकी ओर गया? जिन्होंने उसकी मरहम पट्टी की थी, सिद्धार्थ ने। तो जो बाद में भगवान बुद्ध हुए, अब उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उन्होंने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? बोध गया में। कहाँ पे? बोध गया में उनको बोधि की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष के नीचे। वो बोधि वृक्ष को क्या है? पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि हुई कि संसार में दुख का कारण क्या है, दुख को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, हम संसार में जीते हुए इन दुखों से कैसे मुक्त रह सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों पर उन्होंने क्या किया, फिर जब उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उसके बाद जो पहले उनको लगा कि इसे सिर्फ अपने तक रख लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा, क्या सोचा कि अगर मैं अपने तक ही रख लूँगा मेरी मुक्ति तो हो जाएगी, लेकिन मेरे संसार के लोग, अन्य लोगों की मुक्ति नहीं होगी, उनकी मुक्ति नहीं होगी, जिसे समाज क्या कहता है? अछूत कहता है। क्या कहता है? अछूत कहता है। जिन्हें स्वीपर कहता है, जो कि झाड़ू पोछा लगाते हैं। ठीक है, जो गंदगी साफ करते हैं उनको समाज क्या कहता है? अछूत है। जबकि गंदगी सभी लोग साफ करते हैं। ठीक है, सभी लोग साफ करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो करता वही है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जो है हर तरह के लोगों को, जिनको समाज अछूत कहता था, उन सबको भी, और उनको भी जो प्रबुद्ध कहलाते थे, उन सबको क्या किया, अपने रास्ते पर लाया, उनको अपना ज्ञान दिया। और पहला ज्ञान कहाँ दिया था? सारनाथ में। ऋषि पत्तन उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषि पत्तन। मृगदाव, मृग जहाँ हिरण रहते थे, हिरण का जंगल था, वो छोटा सा वन था, वहीं पर दिया था पहला। अब 5 लोगों को दिया था, पंच भिक्षु को ज्ञान दिया था अपना। ठीक है, और वही पंच भिक्षु क्या के, वहाँ पे संघ की भी स्थापना किए। जैसे ये जगह है ना, इतने लोग हैं, इन सबको अगर हम अपने रास्ते पर ले आए तो ये क्या बनेगा? एक संघ बना। तो संघ के निर्माण पहले उन्होंने ही किया था। ठीक है, और फिर उन 5 को क्या कहा कि जाओ संसार के कल्याणार्थ सभी दिशाओं में फैल जाओ, दूर दूर जाओ, लोगों को फिर हमारी शिक्षा का ज्ञान दो। ठीक है, उन्होंने कोई धर्म की स्थापना नहीं की थी, उन्होंने एक मार्ग बताया था। किसका? मुक्ति का मार्ग, आगे बढ़ने का मार्ग। ठीक है, सभी लोग मनुष्य हैं, सभी सामान्य हैं, लेकिन जिसके पास ज्ञान है, जानकारी है, ठीक है, वो क्या होता है? मनुष्य से मानव, मानव से क्या हो जाता है? महामानव, महामानव से ईश्वर हो जाता है, वही भगवान हो जाते हैं। तो आज हम उन्हें क्या कहते हैं? भगवान बुद्ध कहते हैं। पहले क्या थे? वो सामान्य मनुष्य थे, है ना। उन्होंने राजा थे, लेकिन सब चीज को छोड़ दिया, त्याग दिया। किसके कल्याण के लिए? समाज के कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए, है ना। ये ध्यान रखना है। और सम्राट अशोक बाद में हुए थे, जिन्होंने क्या किया था, इस मार्ग को, भगवान बुद्ध के बताए मार्ग को पूरे दुनिया में विस्तार किया था। ठीक है, हमारा भारत का शासन, अशोक सम्राट का शासन कहाँ तक था? इधर अफगानिस्तान तक था। ठीक है, और इधर भी जितना विस्तृत उस समय भारतवर्ष था, उतना विस्तृत अब नहीं है। क्या हुआ? हम छोटे छोटे देशों में बांट दिए गए। ठीक है, ये सब चीजें ध्यान में रखनी है। और सम्राट अशोक ने क्या किया था? अपनी बेटी संघमित्रा को समाज के कल्याण, दुनिया के कल्याणार्थ क्या कहता, श्रीलंका भेज दिया था। किस चीज के लिए?